आज का हमारा विषय है सबका मालिक एक। जो साईं बाबा यही बात कहा करते थे कि सबका मालिक एक। जितने भी हम जीवित आत्माएं हैं उन सब का एक ही मालिक है। ये पूरा ब्रह्मांड है वह दो तत्वों से बनता है, एक जड़ तत्व होता है और एक चेतन तत्व होता है। चेतन तत्व होता है वो साध्य है और जड़ तत्व है साधन है। क्योंकि जड़ तत्व में वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और वो गलन मिलन धर्मा होता है और वह जो है वो बदलता रहता है। इसीलिए जो प्रतिक्षण बदलता है उसको संसार कहते हैं, जो संचरण करता है उसको संसार कहते हैं। ये जो है जड़ की अवस्था के अनुसार किया गया है। आज हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने कुल 116 तरह के जो तत्वों का सब्सटेंसेस का आविष्कार किया है। वो सब्सटेंस अपना रूप बदलते रहते हैं क्योंकि वो जड़ है। उसके अंदर कभी सोना बना, कभी चांदी बना, कभी अभ्रक बना, कभी बोडल बना, लेकिन वो तत्व स्वरूप में रहता ही, वो इटर्नल होता ही है। भगवान महावीर ने कहा कि जो ये जड़ तत्व है उसका सबसे इटर्नल तत्व है जो कि हमेशा शाश्वत रहता है, वह परमाणु है। परमाणु क्या होता है? जो जड़ तत्व का नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, जिसके और टुकड़े नहीं होते हैं और जिसको और नहीं तोड़ा जाता है। आज जो विज्ञान ये तोड़ रहा है, ये परमाणु तोड़ रहा है और अभी बोसोन तक पहुंच गया, ये गॉड पार्टिकल तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी टूटता रहेगा। भगवान का बताया हुआ परमाणु है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है और वो किसी भी विज्ञान की दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता है। उसको इतना अति सूक्ष्म है, इतना जड़ का इटर्नल तत्व है परमाणु कि जिसको केवल अवधि ज्ञानी देख सकता है, मन प्रयोग ज्ञानी देख सकता है और केवल ज्ञानी तो देख ही सकता है। क्यों? केवल ज्ञान जो है वह ज्ञान की प्रकाशता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। केवल ज्ञानी को भूत भविष्य वर्तमान और जो है जड़ और चेतन किसी की भी कोई भी अवस्था है उससे छुपी नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, ये जड़ तत्व की बात हुई है। अब मैं चेतन तत्व की बात करता हूं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। चेतना के अंदर अनुभूति होती है। चेतना में सुख दुख की जो है वो एक्सपीरियंस होता है। चेतना में फीलिंग्स होती है और उसके अंदर प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है। लेकिन जड़ में ऐसा नहीं होता है। जड़ में गलन मिलन धर्मा होता है, उसको दुख नहीं होता, उसको फीलिंग नहीं होती, इसीलिए उसको साधन कहा गया है। चेतन तत्व को अपना कार्य करने के लिए जड़ का अवश्य सहारा लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मेरा ये शरीर है, ये जड़ का बना हुआ है, ये जो है पौद्गलिक है, ये मैटर है और इसके भीतर जो बैठा है प्रभु है, भगवान है, जो कि मूल स्वरूप के अंदर वो एकदम शुद्ध अवस्था के अंदर है। तो वो जो है शुद्ध अवस्था है वो सबका मालिक है और वो चेतन है। सबका मालिक का अर्थ क्या हुआ कि उस जो है चेतन तत्व सब में एक सा है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, मनुष्य हो और राम हो, कृष्ण हो, उसके जो मूल जो शुद्ध रूप में आत्मा है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमको ये जो विविधता दिखाई देती है, इस विविधता का जो मुख्य कारण है वह कारण जो है वो हमारे अपने अलग अलग कर्म हैं। क्योंकि हर प्राणी अपने अलग अलग भाव डालता है और उन भावों के वशीभूत ही उनके कॉजेज के वशीभूत जो है उनको अलग अलग परिणाम मिलते हैं। उनके अलग अलग जो है वो उदय भाव रहते हैं और प्रारब्ध रहता है। उसी कारण जो है वो अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं। तो सबका मालिक एक, ये हमारा जो है आज मुख्य विषय है। और इस विषय के लिए हम देखते हैं कि वो सबका मालिक एक कैसे है, ये क्यों कहा गया है। इसका कारण ये है कि सब में एक समान विराजमान है और व्यक्ति
अगर उस तक पहुंच जाता है, उसकी खोज कर देता है, तो फिर और कोई भी खोज करना शेष नहीं रह जाता है। तो वो उसका सारा कार्य जो है सफल हो जाता है। उसको खोज करने के लिए कुछ भी शेष बाकी रहता ही नहीं है। सबका मालिक एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये खास तौर से हमारे बहुत बड़े सन्यासी जो साईं बाबा हुए हैं, उन्होंने इसका बहुत बड़ा प्रतिपादन किया गया है कि सबका मालिक एक, यानी हम सभी एक से मालिक से संचालित होते हैं। एक से मालिक से गुण हैं हमारे उसके भीतर जो है संचालित हो रहे हैं और भीतर प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि जो चेतना है उस चेतना के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सबकी एक सा होती।